एक बहुत बड़ी शक्ति आपके देश में आज काम करी, जिसको आप कहते हैं इस्लाम। और आपको जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने आपके देश में अपने बड़े बड़े सेंटर स्थापित कर दिए। एशिया का सबसे बड़ा उनका सेंटर, जिसको आप बोलते हैं मदरसा, उनके जहां से धर्म संस्कृति के प्रचारक तैयार होते हैं, जहां से उनका मजहब की शिक्षाएं दुनिया में प्रसारित की जाती हैं, उनके ऐसे बड़े बड़े सेंटर आपके देश में खुल गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में चलता है। एशिया का मदरसा कहीं ईरान अफगानिस्तान में कहीं होता, किसी मुस्लिम देश में होता तो कुछ बात समझ में आती थी, लेकिन वो आज आपके देश में बन चुका है। और ऐसा केवल एक मदरसा नहीं, इस देश में लगभग 4 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। एक मदरसे जो एशिया का सबसे बड़ा मदरसा, आपको जानकारी होनी चाहिए, उस मदरसे में लगभग 6,500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, 6,500। और साल में एक मदरसे से उनका एक भी प्रचारक निकलता है, तो आप समझिए उनके धर्म के कितने प्रचारक साल में तैयार हो जाते हैं। लाखों प्रचारक साल में उनके तैयार होते हैं। एक उनका संगठन है, जिस संगठन का टारगेट है कि लगभग 12.5 लाख प्रचारक वो तैयार करता हर साल। और संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, जिसका मौलाना मदनी, जो बार बार इस देश में विश्व भ्रमण करता रहता है, जिसका ये संचालक है मौलाना मदनी, ये सरेआम इस बात को बोलता है, इस देश में दंगल भड़काने का काम करता है। इसके संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। इसके संगठन का टारगेट है 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों की फौज ट्रेंड करके खड़ी करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों की ट्रेंड का पूरा उनका कैंपेन चल रहा है। उनके प्रशिक्षण केंद्र इस देश के अंदर खुल चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जगह जगह उनके प्रशिक्षण केंद्र खुल गए। और उनका मकसद क्या है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में इस देश में गजवाए हिंद होगा। इस देश में जरूर बहुत पक्की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इस देश में भयंकर गृह युद्ध होगा। उन लोग अपने गृह युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। उनका बच्चा एक्सपर्ट है तलवार चलाने में, चाकूबाजी करने में, छुरी चलाने में, चैन चलाने में, बम बनाने में। अरे उनके लड़कों की बात छोड़ो, उनकी लड़की भी पीछे कम नहीं रहती। जब भी दंगे होते हैं तो सबसे पहले पथराव उनकी छतों से होता है, उनकी महिलाएं करती हैं। उनका बच्चा इस काम में लगा हुआ है। पूरी तैयारी वो लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब देश में जंगे हालात बनेंगे तो हमको उन जंगे हालातों पर काबू पाना है। इसलिए हम लोगों को अपनी तैयारी अभी से करके रखनी है। इस तैयारी के लिए उनका एक संगठन 100 करोड़ नौजवानों को ट्रेंड करना चाहता है। देश के 100 जिलों के अंदर वो जगह जगह अपनी संख्याओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी चेतना नहीं आ रही। आपको जगाने का भरसक प्रयास किया जाता है, लेकिन हम लोगों को चेतना नहीं आ पा रही है। हम केवल अपने धन संपत्ति कमाने में लगे हुए हैं। मैं इसका निषेध नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस धन संपत्ति के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, ये धन संपत्ति भी आपकी मानभाव सुरक्षित रहने वाली नहीं है। यदि देश सुरक्षित नहीं रहा तो आपकी संपत्ति कैसे सुरक्षित रह सकती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने देश और राष्ट्र पर ध्यान दें। आप लोग जिस संपत्ति को कमाने में लगे हुए हैं, उन लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है। यहां तक हो गया है, देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां घरों पर निशान लग चुके हैं, और निशान इस बात के लग चुके हैं कि इस घर पर मेरा कब्जा होने वाला है, इस घर पर मेरा कब्जे होने वाला है, इस चौधरी के खेत पर मेरा कब्जा होगा। और उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी माँ बहन बेटियों तक पर भी पड़ी हुई है। फिर भी हमारे कान नहीं खुले तो हमसे बड़ा मूर्ख प्राणी धरती पर कौन हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। वो लोग इस बात को बड़े खुले मंच से कहते हैं, कुछ समय की बात है, केवल कुछ समय की बात, और कुछ समय के बाद में ये हिंदू पैसा कमाने में लगा हुआ है, कोठियां बनाने में लगा हुआ है। कुछ समय के बाद में इन सब पर कब्जा हमारा ही होने वाला है। आप सोच नहीं रहे बिल्कुल भी। इस देश में भयंकर जनसंख्या का जो है ना अनुपात बिगाड़ा जा रहा है। जनसंख्या भयंकर विस्फोट होने वाला है। आपको पता है एक वर्ग विशेष की जनसंख्या देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और मैं तो एक बात कहता हूं, इस हिंदू को मारने के लिए उनको ज्यादा प्रयास अब नहीं करने पड़ेंगे। ये हिंदू तो अपने आप समाप्त होगा। ये हिंदू धरती पर ऐसा स्वार्थी प्राणी है, इसको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन वो लोग इसलिए दुनिया में अपना झंडा फहरा रहे हैं, उनका स्वार्थ पीछे होता है, उनका धर्म और दीन आगे होता है, इसलिए वो धरती पर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमको मारने के लिए अब ज्यादा उनको कुछ करना भी नहीं है। हम स्वयं अपने लिए अपना कुआं खुद खोद रहे हैं। आप देखिए, एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है। उनके एक व्यक्ति के 17 13 बच्चे होते हैं। और आपके कितने बच्चे हैं? हमारे पुराने जो लोग, उनसे पूछो आप कितने भाई थे, कितने आपके पिताजी कितने भाई थे? कहते जी 8 भाई थे, 10 भाई थे। आप कितने भाई हो? कहते हैं 6 भाई हैं हम। बोले तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कहते हैं जी हमारा बच्चा तो एक ही है।
हम 10 से 1 पर आ गए और वो 2 से कहां पर जा रहे हैं, वो 20 पर जा रहे हैं। उन लोगों ने तो नारा दे दिया, हम 5 हमारे 70। 5 का मतलब समझ गए, एक खुद मियाँ जी और 4 उनकी बीबियां। हम 5 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इंशाअल्लाह राज किया, राज करेंगे। आप जब देखते हैं, आपके यहाँ जब जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है, राम की जन्मोत्सव पर जब आप जुलूस निकालते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त पर जब आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो आपकी यात्राओं को नहीं निकलने दिया जाता, उन पर पथराव किया जाता है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। उनका मकसद यही है कि हम 5 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इस बात को सरेआम आज बोलने लग गए हैं कि भारत के लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव तो मना लिया, लेकिन शताब्दी वर्ष नहीं मना पाएंगे। आने वाले 25 सालों में 2047 तक आते आते इस देश की संसद पर और लाल किले की प्राचीर पर चांद सितारों का झंडा हम फहरा देंगे। आप समझ नहीं रहे देश के हालातों को। चारों तरफ से इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरी तरह से गजबाए हिंद की पूरी देश में तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ दूसरा जो शत्रु है देश को खंड खंडों में बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग सचेत और सावधान बिल्कुल भी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से अपने वजूद को खो दिया। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो द कश्मीर फाइल मूवी को आप जरूर देखना। कश्मीर के लोग जो आज से 30 साल पहले वहां से विस्थापित हुए, उन लोगों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा जब हमको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोलो क्या कश्मीर के लोगों ने सोचा था? उनकी बड़ी बड़ी कोठियां धरी रह गई, उनके बड़े बड़े सेब के बागान धरे रह गए, उनकी सारी धन संपत्ति पड़ी रह गई। अपने साथ में अपने यहाँ तक स्थिति हुई थी, अपने साथ में अपनी बहन बेटियों को साथ में लेकर के नहीं आ पाए। यहाँ तक हो गए उन विधर्मी लोगों ने कह दिया अगर तुमको जाना है तो अकेले जा सकते हो, अपनी बहन बेटियों को भी हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये हकीकत है, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये 30 साल पुरानी घटना है कश्मीर के अंदर। और आज भी वो लोग जो कश्मीर से विस्थापित हैं, यत्र तत्र रहते हैं, उनसे कभी पूछिए कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। मुझको एक इंजीनियर साहब मिले, मेरे से कहते हैं स्वामी जी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है द कश्मीर फाइल के अंदर तो 1% भी नहीं दिखाई गया। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ में? कहते हैं हम पाकिस्तान मूल से हैं, हम जब यहाँ से आए बंटवारे के समय में तो हम लोगों को ये कहा गया कि जल्दी से जल्दी अपना घर मकान सब कुछ हमारे हैंडओवर करके यहाँ से भाग जाइए, और अपनी बहन बेटियों को भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, इनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। कहते हैं स्वामी जी जब ये बुनियादी हम लोगों ने सुनी, हमारी बहन बेटियों ने खुद हमसे कहा कि अगर तुम हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो जाने से पहले कम से कम गड़ासा लेकर के अपने हाथों से हमारी गर्दन काट दो या हमारी गर्दन को दबा दो। हमको मरना पसंद है, लेकिन हम किसी विधर्मी के हाथों नहीं जाना चाहते। कहते हैं कि हम वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं। बहुत से एक सरदार जी मुझे हरियाणा के अंदर मिले, कहते हैं स्वामी जी ये तो काम हमने अपने हाथों से किया। हमारे कितने भाइयों ने अपने हाथों से गड़ासा लेकर के, जिस गड़ासे से लोग गन्ना काटते हैं, उस गड़ासा से अपनी बहन बेटियों की गर्दन को काटा है। इंजीनियर साहब मेरे से कहते हैं स्वामी जी मैंने वो वाकया अपनी आंखों से देखा है, और आज भी वो संस्मरण मेरे दिमाग में आ जाता तो मैं सिहर जाता हूँ, मैं कांप जाता हूँ। कहते हैं जब हम चले तो हमारे साथ हमारी बहन बेटी भी थी। धीरे धीरे जत्था बनता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ते चले गए, और लगभग हम 36,000 लोग थे, 36,000। लेकिन सारे के सारे बिल्कुल दीनहीन स्थिति में, किसी के पास कुछ नहीं है, अपनी सुरक्षा करने के लिए हाथ में लाठी तक नहीं है। और कहते हैं धीरे धीरे चलते गए चलते गए चलते गए, बीच बीच में हम पर हमले होते चले गए। 10,000 लोगों को बंधक बनाया गया। वो भेड़िए हमारी माँ बहन बेटियों को हमसे छीन छीन करके लेकर के गए। कितनी बहन बेटियों ने कुएं में छलांग लगाई, और कितने पहाड़ के ऊपर चोटियों से ऊपर नीचे छलांग लगा करके अपने जीवन को समाप्त किया। और वो इंजीनियर साहब कहते हैं स्वामी जी केवल मामला यहीं पर नहीं थमा। जब हमको लगा कि हम अपनी बहन बेटी की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, बहन बेटियों ने भी देख लिया कि अब हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, हम विधर्मी भेड़ियों के हाथ में पड़ने वाली है, तो हमारी बहन बेटियों ने कहा कि यदि तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने हाथों से हमको जहर दे दो, हमको मर जाना पसंद है। कहते हैं हम वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं धरती पर, हमने अपने हाथों से अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपने हाथों से उनको जहर बांटा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जहर भी पूरा नहीं था, जहर भी कम था। जहर को लेकर के माता बहनों में झगड़े हुए, मुझे भी जहर चाहिए, मुझको भी अपनी इज्जत बचानी है, मुझे भी जहर चाहिए, मुझे भी इज्जत बचानी है। कितनी बहन बेटियों ने जहर खा करके अपनी इज्जत को बचाया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये सब कुछ हमारे साथ में घटित हुआ है, और ज्यादा बहुत पुरानी घटना नहीं है। इन लोगों के अतीत को पढ़ करके देखो। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं अपने जीवन में पुस्तक पढ़िएगा। वीर सावरकर ने पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है मोपला, पढ़िएगा जरूर, आपकी आंख खुल जाएंगी। अरे छोड़ो ये छुआछूत भेदभाव,
कितना ज्यादा छुआछूत भेदभाव के कारण हमारी शक्ति कमजोर होती चली जा रही है। क्या क्या अत्याचार इस हिंदू जाति पर किए गए हैं हम लोग भूल गए। कभी अपने साहित्य को पढ़ने का हम सभी प्रयास नहीं करते। अरे आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस हिंदू जाति ने क्या क्या नहीं देखा है। आखिर में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने अतीत की तरफ लौटिए और जो कुछ भी घटनाक्रम इस देश में चल रहा है आज, उस घटनाक्रम के प्रति सचेत और सावधान हो जाइए।